सना मिर्जा सीनियर एंकर पर्सन है हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से, बहुत अहम पैगामात दिए गए हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस को 1 साल भी मुकम्मल हो गया और ये भी कहा गया कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस अभी भी जारी है। कैसे देखती हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि सिर्फ DGISPR की ही प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी ये, बल्कि जो एक पैगाम दिया गया, तीनों सीनियर अफसरान ने बैठकर जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, वो बड़े भरपूर अंदाज में मैसेज दिया गया है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसका अहाता इसमें किया गया है। 1 साल मुकम्मल होने की सेलिब्रेशन तो हो रही है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ा क्लियर ये बात कही गई है कि भारत की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करने की एक कोशिश थी, पाकिस्तान ने जो तमाचा भारत के मुंह पर आज से ठीक 1 साल पहले रसीद किया है, मेरा ख्याल है बड़े अरसे तक वो याद भी रखा जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के हवाले से जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान शायद अपने से एक बड़ी कुव्वत को शायद शिकस्त नहीं दे सकता, पाकिस्तान ने उस मफरूजे को भी गलत साबित किया। फिर ये कि एक चीज इसमें बड़ा क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखें, जो पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शंस थी, पाकिस्तान ने उसका सिर्फ 10-15% वाजे किया। ये बात तो हम भी बखूबी जानते हैं। हमने अपने सबसे लो प्रोफाइल मिसाइल इस्तेमाल किए, हमने अपने सबसे लो प्रोफाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हमने बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हुए सिर्फ उन तमाम इंतकामी कार्रवाइयों को सिर्फ जमी बोस किया जो कि भारत की तरफ से इनिशिएट की जा रही थी। तो बुनियादी मकसद क्या था कि हमने सिर्फ ये बताया कि हम अपने दिफा का न सिर्फ ये कि अपना दिफा करना जानते हैं, बल्कि अपने दिफा को मेंटेन भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चंद अच्छी बातें मुझे भी लगी, वो ये है कि इस मर्तबा की जो अगस्त की सेलिब्रेशन होगी 14 अगस्त की, उसमें हम जरूर ये दिखाएंगे अपने दुश्मनों को कि वो जो हमारे बारे में समझते हैं वो कितना गलत अंदाजा है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि इनडायरेक्टली एक पैगाम अफगानिस्तान को भी देना चाहता है, जो कि बार बार दहशतगर्दी के नाम के ऊपर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश करता है, कि वो भारत के टुकड़ों के ऊपर पलना बंद कर दे। आई थिंक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी तरफ इशारा किया गया और खासतौर पर DGISPR क्योंकि ज्यादा इसमें वोकल रहे, हमारी फिजाइया और जो हमारी नेवी के अफसरान थे वो भी साथ मौजूद थे। तो एक मैसेज ये दिया गया कि तीनों अफवाज न सिर्फ एक पेज पर मौजूद हैं, बल्कि भरपूर तरीके से मिलकर दुश्मन का मुंह तोड़ने की सलाहियत भी रखती हैं। जी सही। अच्छा, एक और बहुत अहम पैगाम दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के ऊपर कई अरसे से हम देख रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा था। उस प्रोपेगेंडा को तो ज़ेर किया गया है, लेकिन जो भारत था वो भी यही समझ रहा था कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दरार है। लेकिन ऑपरेशन बुनियान मरसूस से ये साबित हो गया कि जो अवाम है वो पाक अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है और पूरी दुनिया में ये पैगाम चला गया है कि पाक अफवाज और जो अवाम है वो एक हैं। नहीं, इसमें तो देखिए कोई शक ही नहीं है। ये एक ऐसा मौका था जब भारत ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमें ये बताने की कोशिश की कि जी हम तो सिर्फ चंद मिनटों की मार हैं। हमने ये साबित कर दिया कि हम चंद मिनटों क्या, चंद घंटों और चंद दिनों तक आपसे मार नहीं खा सकते, बल्कि हम आपको अपनी फिजाई हुदूद से ना सिर्फ भगा सकते हैं, बल्कि हम आपके राफेल तैयारों को, जिसके ऊपर आपको बड़ा नाज है, उनको गिरा भी सकते हैं। दूसरी बात देखिए ये थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिमात चलाने वाले अकाउंट्स थे, उनके विद इन नो टाइम, चंद घंटों में जिस तरह बयानिया बदल रहा था, उनका नैरेटिव जिस तरह बदल रहा था, वो ये साबित करता है कि पाकिस्तान के बारे में उनकी प्रेडिक्शन और उनकी जो तवक्कात थी वो क्या हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये एक ऐसा मौका था जिसमें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की तफरीक खत्म हो गई। कोई किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, कोई किस सियासी ग्रोह से वाबस्तगी रखता है, कोई किसी मजहबी जमात से है, सियासी जमात से है, कोई किस सोच का हामिल है। उन तमाम लोगों ने बिला तफरीक होकर न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया, बल्कि पाकिस्तान की सपोर्ट में जितना हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज देखी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तानी कौम ने यह साबित किया कि आपस में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान की बका का मसला आए तो पाकिस्तानी कौम भी इसमें अफवाज के साथ खड़ी है। और देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो मेम्स बनते हुए देखे भारत के खिलाफ, उसमें जितना मजाक भारत का उड़ाया गया, उसमें ये चीज वाज़ेह हो गई कि खुद भारत का अपना सोशल मीडिया और भारत का टेलीविजन मीडिया कहाँ खड़ा है। आप अगर सही मायनों में देखें तो भारत के हवाले से जितनी जो प्रोपेगेंडा मुहिम थी वो हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके अपने सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों ने और उनके कई जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे और इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी, उन्होंने इस तरह भारत की परफॉर्मेंस का पर्दा चाक किया। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी हद तक वाज़ेह करता है कि भारत में और खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उसके अपने अंदर कितना दम था। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत महसूस नहीं करनी चाहिए थी और यही हमने किया। हमने बड़ी खामोशी के साथ अपना काम किया और हमने ये साबित कर दिया कि कहने में और परफॉर्म करने में बहुत फर्क होता है। हमारी परफॉर्मेंस ने हमारी अपनी जो एक्चुअल पोजीशन थी उसको वाज़ेह किया और मेरा ख्याल है कि अब शायद
भारत चाहे सिंदूर 2.0 लॉन्च करे या 3.0 लॉन्च करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को।